श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं तथा उपशाखाएं। मैं भ्रमरों के समान उन भक्तों के चरण कमलों में बार बार नमन करता हूँ जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का निरंतर रसास्वादन करते हैं। यदि कोई कुत्ते जैसा अधर्मी भी किसी प्रकार से ऐसे भक्तों की शरण में पहुंच जाता है तो उसे भी कमल के फूल की सुगंध का आनंद प्राप्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्रीवास सहित श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। भगवान चैतन्य को माली और वृक्ष के रूप में वर्णित करना समझ से परे है। अब इस वृक्ष की शाखाओं के बारे में ध्यान से सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत से सहयोगी थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए। इसका निर्धारण करना बहुत कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के वर्णित समस्त महान व्यक्ति भक्तों में से ही हैं, किंतु उनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है, यह निर्णय करना संभव नहीं है। मैं सबको आदर स्वरूप नमन करता हूं। मेरी उनसे विनती है कि कृपया मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दें। मैं भगवत प्रेम के सदाबहार वृक्ष जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी प्रिय भक्तों को नमन करता हूं। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं जैसे महाप्रभु के उन भक्तों को भी नमन करता हूं जो कृष्ण प्रेम के फल को बांटते हैं। श्रीवास पंडित और श्रीराम पंडित दो भाई थे। इनके द्वारा प्रारंभ की गई दो शाखाएं विश्वविख्यात हैं। उनके दूसरे दो भाइयों के नाम श्रीपति और श्रीनिधि थे। उन चारों भाइयों, उनके नौकरों और नौकरानियों को एक बड़ी शाखा माना जाता है। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उपशाखाओं को कोई गिन नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन करते थे। ये चार भाई और इनके परिवार के सदस्य भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह से तन्मय रहते थे। वे किसी और देवी या देवता को नहीं जानते थे। आचार्य रत्न एक और बड़ी शाखा थे और उनके सहयोगी उपशाखाएं थे। आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य के नाम से भी जाना जाता था। उनके घर में हुए एक नाटक में भगवान श्री चैतन्य ने लक्ष्मी की भूमिका निभाई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु से तीसरी बड़ी शाखा पुंडरीक विद्यानिधि थे। उनकी स्नेह भावना ऐसी थी कि कभी कभार उनकी अनुपस्थिति में स्वयं महाप्रभु उनके लिए व्याकुल हो रो देते थे। गदाधर पंडित जो चौथी शाखा है, उन्हें श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति के अवतार के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके शिष्य और पौत्र उनके उपपंथ हैं। उन सभी का वर्णन कर पाना कठिन है। वृक्ष की पांचवी शाखा वाले वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे लगातार 72 घंटे तक भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाना गाया। परिणाम स्वरूप वक्रेश्वर पंडित प्रभु के चरण कमलों पर झुक गए और इस प्रकार कहा, हे चंद्रमुखी, कृपया मुझे 10,000 गंधर्व प्रदान करें। जब मैं नाचूंगी और वे गाएंगे तभी मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगी। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास भी तुम्हारी तरह सिर्फ एक ही पंख है, लेकिन अगर मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं जरूर आकाश में उड़ता। चैतन्य महाप्रभु की छठी शाखा पंडित जगदानंद थे, जो महाप्रभु के प्राण स्वरूप माने जाते थे। उनकी मान्यता सत्यभामा, भगवान कृष्ण की पटरानियों में से एक, के अवतार होने की है। जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार रूप में हमेशा भगवान चैतन्य के आराम और सुविधाओं का ख्याल रखते थे, लेकिन क्योंकि भगवान एक सन्यासी थे, इसलिए उन्होंने जगदानंद पंडित द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को स्वीकार नहीं किया। कभी कभी वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हुए भी दिखते थे, पर ये झगड़े उनके प्यार के कारण ही होते थे, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित को 7वीं शाखा कहा जाता है। उनसे एक अन्य उपशाखा शुरू हुई जिसका नेतृत्व मकरध्वज कर ने किया था। राघव पंडित की बहन दमयंती प्रभु की प्रिय सेविका थीं। वो हमेशा भगवान चैतन्य के लिए कई तरह की सामग्रियां इकट्ठा करती थीं और उनके लिए भोजन बनाती थीं। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे
तो दमयंती जो भोजन बनाती उसे उन तक पहुंचाने के लिए उसका भाई राघव दूसरों की नजरों से बचाते हुए एक बैग में ले जाया करता था। महाप्रभु पूरे साल भर यह भोजन स्वीकार करते थे। आज भी ये थैलियां राघवेर झाली, राघव पांडे की थैलियां के तौर पर मशहूर हैं। इस पुस्तक में आगे चलकर मैं श्री राघव पंडित की थैली की सामग्री के बारे में वर्णन करूंगा। इस वृतांत को सुनकर भक्तगण प्रायः रो उठते हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं प्यारी डाल थे। जो भी उनकी लीलाओं का स्मरण करके उनकी उपासना करते हैं वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री आचार्य पुंड नवी शाखा के सदस्य थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के सदा साथ रहने वाले निकट सहयोगी थे। महाप्रभु उन्हें अपने पिता के समान मानते थे। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में इतने उन्नत थे कि एक बार बिना किसी झिझक के कड़े शब्दों से प्रभु को फटकार लगाई थी। चैतन्य चरितामृत में बाद में मैं इस दंड वृतांत का वर्णन विस्तार से करूंगा। प्रभु इस दंड से बहुत संतुष्ट हुए और दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा में विख्यात शंकर पंडित कहलाते थे। उन्हें भगवान के चरण रक्षक के रूप में जाना जाता था। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदा प्रभु के चरण कमलों की सेवा करने को लालायित रहते थे। उनका सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप पधारे तब उनकी ही गृहस्थी में निवास किया। 13वीं शाखा के ब्रह्मचारी प्रद्युम्न थे। चूंकि वे भगवान नरसिंहदेव के उपासक थे इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया था। 14वीं शाखा के महान और उदार भक्त नारायण पंडित के लिए प्रभु चैतन्य के चरणों के अलावा और कोई आश्रय नहीं था। 15वीं शाखा श्रीमा पंडित थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। जब महाप्रभु नृत्य करते थे तब वे उनके पीछे मशाल लिए रहते थे। 16वीं शाखा के शुक्लांबर ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु मजाक करते हुए या गंभीरता पूर्वक उनसे भोजन मांगते थे और कभी कभी बलपूर्वक छीनकर खा जाते थे। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत में प्रसिद्ध हैं क्योंकि दोनों प्रभु भगवान चैतन्य और नित्यानंद कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक और शाखा थे। जब मुकुंद दत्त गाते थे तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महान व्यक्तित्व और भगवान के सबसे अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों को हजारों मुंहों से भी नहीं बताया जा सकता। श्रील वासुदेव दत्त ठाकुर यह चाहते थे कि संसार में जो भी पाप कर्म हो रहे हैं उसका दंड उन्हें भुगतना पड़े, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को उद्धार तथा मोक्ष प्रदान कर सकें। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र बड़ा ही अद्भुत था। वे प्रत्येक दिन बिना किसी विघ्न के 3 लाख बार कृष्ण नाम का जाप करते थे। हरिदास ठाकुर के गुणों का कोई इंतहा नहीं था। मैं यहाँ उनके गुणों के एक छोटे से हिस्से का ही जिक्र कर रहा हूँ। वो इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने अपने पिता की श्राद्ध विधि में उन्हें पहली थाली भेंट की थी। वहाँ महाभारत में प्रहलाद महाराज की तरह उनके सद्गुणों की धारा बहती थी। मुसलमान शासक द्वारा दंड दिए जाने पर भी उन्होंने अपनी भौं तक नहीं सिकोड़ी। हरिदास ठाकुर के स्वर्ग सिधारने के पश्चात स्वयं भगवान ने उनके शरीर को अपनी गोद में लिया और बड़ी भाव विभोरता में नाचने लगे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। जो कुछ बचा हुआ है उसे मैं इस पुस्तक में आगे बताने का प्रयास करूंगा। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा कुलीन ग्राम के निवासियों की थी। उनमें से सत्यराज खान अथवा सत्यराज वसु सर्वाधिक प्रख्यात थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की संपूर्ण कृपा प्राप्त थी। मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की 21वीं शाखा भगवत प्रेम के खजाने थे। उनकी महान विनम्रता और नम्रता ने भगवान चैतन्य के हृदय को पिघला दिया। श्रील मुरारी गुप्त ने कभी भी अपने मित्रों से कोई दान नहीं लिया और न ही किसी से कोई धन स्वीकार किया।
उन्होंने एक वैद्य के रूप में कार्य किया और अपने परिवार का भरण पोषण अपने अर्जित धन से किया। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते थे तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग दूर हो जाते थे। चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्रीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत वफादार सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कमल चरणों से इत्र कुछ नहीं जानते थे। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, चूंकि उन्होंने समस्त मुस्लिम काजियों को श्री हरि जी का नाम जपने के लिए प्रेरित किया था। चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वासपात्र सेवक और वृक्ष की 24वीं शाखा शिवानंद सेन थे। जो कोई भी भगवान चैतन्य से मिलने जगन्नाथपुरी जाता था, वह श्री शिवानंद सेन से शरण और मार्गदर्शन लेता था। वे हर साल बंगाल से भक्तों के एक समूह को भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी ले जाते थे। यात्रा के दौरान वे पूरी टोली का भरण पोषण करते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर 3 रूपों में अकारण कृपा बरसाते हैं: अपने स्वयं के प्रत्यक्ष प्रकटन, साक्षात द्वारा, किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम, आवेश द्वारा तथा अपने आविर्भाव, प्रकट होने द्वारा। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष सामर्थ्य के लक्षण रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। पूर्ववर्ती प्रद्युम्न ब्रह्मचारी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंहानंद ब्रह्मचारी का नाम प्रदान किया था। उनके शरीर में आविर्भाव के चिन्ह थे। ऐसा प्राकट्य बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने विविध स्वरूपों में ऐसी अनेक लीलाएं दिखाई। श्री शिवानंद सेन को साक्षात, आवेश और आविर्भाव तीनों ही अवस्थाओं का अनुभव था। इस दिव्य आनंदमय विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। शिवानंद सेन के पुत्र, नौकर और परिवार के सदस्य एक उपशाखा थे। वे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के समर्पित भक्त थे। शिवानंद सेन के तीनों पुत्र, चैतन्यदास, रामदास और कर्णपुर, भगवान चैतन्य के वीर भक्त थे। श्रीवल्लभ सेन एवं श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उपशाखाएं थे, क्योंकि वे न केवल उनके भतीजे थे, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त भी थे। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद और गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन टोली के प्रमुख गायक थे। 27वीं शाखा के श्री विजय अदास जी महाराज भगवान के अन्य मुख्य गायकों में से थे, जिन्होंने भगवान को कई हस्तलिखित पुस्तकें भेंट स्वरूप दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजयदास को रत्नबाहु नाम दिया, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कई पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाई थीं। 18वीं शाखा कृष्णदास थे, जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उन्हें अकिंचन कृष्णदास के नाम से जाना जाता था। 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले की छाल बेचने का काम करते थे। वो भगवान के बहुत ही प्यारे सेवक थे। कई मौकों पर भगवान ने उनके साथ हंसी मजाक किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज श्रीधर से फल, फूल और गूदा मजाक में छीन लेते और उनके टूटे लोहे के बर्तन से पानी पीते थे। 30वीं शाखा भगवान पंडित जी थे। वे महाप्रभु के अति प्रिय सेवक थे, तथापि पूर्वजन्म में भी वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और भगवान को सदैव अपने हृदय में रखा करते थे। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 32वीं शाखा हिरण्य महाशय थे, जिन पर महाप्रभु चैतन्य ने बचपन में ही अकारण अपनी कृपा बरसाई थी। एकदशी के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों के घरों से भिक्षा मांगी और उसे स्वयं खाया। चैतन्य महाप्रभु के 2 शिष्य थे, जिनका नाम पुरुषोत्तम और संजय था। वे व्याकरण में बहुत ही निपुण थे और महान व्यक्तित्व के धनी थे। वृक्ष की 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे, जो संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने श्री महाप्रभु के हाथों में स्वर्ण के मुसल और हल देखे। बुद्धिमंत खान 36वीं शाखा थे, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु बेहद प्यार करते थे। वे हमेशा महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे, इसलिए उन्हें महाप्रभु का मुख्य सेवक माना जाता था। वृक्ष की 37वीं शाखा गरुड़ पंडित सदैव भगवान के पवित्र नाम का जाप करते रहते थे।
उनके इस कीर्तन के प्रभाव से विष भी उन्हें छू तक नहीं पाता था। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह भगवान चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवक थे। महाप्रभु हंसी मजाक में उन्हें अक्रूर कहकर बुलाते थे। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक थे, लेकिन वक्रेश्वर पंडित की दया और प्रभु की कृपा से उन्हें भागवत की भक्तिमयी व्याख्या समझ में आ गई। श्री खंडवासी मुकुंद और उनके बेटे रघुनंदन वृक्ष की 39वीं शाखा थे। नरहरि 40वीं, चिरंजीव 41वीं और सुलोचन 42वीं शाखा थी। ये चैतन्य महाप्रभु के दयालु वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। उन्होंने हर जगह भक्ति के फल और फूल बांटे। सत्यराज, रामानंद, यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शंकर और विद्यानंद सभी 20वीं शाखा के थे। वे कुलीन ग्राम नामक गांव के निवासी थे। कुलीन ग्राम के सभी निवासी, जिनका नेतृत्व वाणीनाथ वसु कर रहे थे, भगवान चैतन्य के सेवक थे और भगवान चैतन्य ही उनके एकमात्र प्राण और धन थे। भगवान ने कहा, सभी को जाने दो, कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मेरा प्रिय मित्र है। कुलीन ग्राम के सौभाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये स्थान इतना दिव्य है कि यहाँ झाड़ू लगाने वाले भी सूअर चराते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। वृक्ष के पश्चिमी हिस्से में 43वीं, 44वीं और 45वीं शाखाएं थीं, श्री सनातन, श्री रूप और अनुपम। वे सभी में सर्वश्रेष्ठ थे। इन शाखाओं में रूप और सनातन मुख्य थे। अनुपम, जीव गोस्वामी और राजेंद्र आदि उनकी उपशाखाएं थीं। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शाखाओं का प्रसार महान माली की इच्छा से हुआ। उनकी शाखाएं पश्चिमी देशों में तेजी से फैलीं और उन्होंने पूरे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। ये दो शाखाएं सिंधु नदी और हिमालय पर्वत की घाटियों तक फैल गई और पूरे भारत में फैलकर वृंदावन, मथुरा और हरिद्वार जैसे सभी तीर्थस्थलों को शामिल किया। इन दोनों शाखाओं से निकले ईश्वर के प्रेम स्वरूप फलों का बहुतायत में वितरण हुआ। इन फलों का स्वाद लेकर हर कोई उनके दीवाना हो गया। भारत के पश्चिमी भाग के लोग न तो बुद्धिमान थे और न ही शिष्ट, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वे भक्ति और अच्छे व्यवहार में प्रशिक्षित हो सके। प्रकट शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार दोनों गोस्वामियों ने लुप्त तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार किया और वृंदावन में देवताओं की पूजा की शुरुआत की। 46वीं शाखा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय सेवक थे। सर्वस्व त्याग कर महाप्रभु के चरणों में शरण लेने के लिए उन्होंने अपनी सारी भौतिक संपत्ति त्याग दी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष उपस्थित हुए तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। इस तरह वे दोनों मिलकर महाप्रभु की गोपनीय सेवा करने लगे। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्ष तक प्रभु की गुप्त सेवा की और प्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के विरह के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन जाकर रूप और सनातन की चरण कमलों को देखना चाहते थे और फिर गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना प्राण त्याग देना चाहते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार वृंदावन आए। उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मुलाकात की और उन्हें प्रणाम किया, लेकिन इन दोनों भाइयों ने उसे मरने नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने तीसरे भाई की तरह अपनाया और उसे अपने साथ रख लिया। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहयोगी थे, अतः वे भगवान चैतन्य की लीलाओं के बाहरी और भीतरी पहलुओं को भली भांति जानते थे। इस प्रकार दोनों भाई रूप और सनातन हमेशा उनसे इसके बारे में सुनते रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे भोजन करना त्याग दिया और वे केवल मट्ठे की कुछ बूंदें ही पीते थे। वो प्रतिदिन भगवान को 1000 बार नमन करते थे, भगवान के 1 लाख नामों का जाप करते थे और 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। वे अपने मन में दिन रात राधा और कृष्ण की सेवा करते और हर रोज 3 घंटे भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में बातचीत करते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रोजाना राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। जैसे ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता, वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे।
वे दिन के 22.5 घंटे से भी अधिक समय तक भक्ति में लीन रहते थे और 2 घंटे से भी कम समय सोते थे। कभी कभी तो इतना समय भी उन्हें नहीं मिल पाता था। जब मैं उनकी भक्ति के बारे में सुनता हूं तो अचंभित रह जाता हूं। मैं श्रील रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता हूं। मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इस वृक्ष की 47वीं महान और विशिष्ट शाखा थे। वे सदैव रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ भगवत प्रेम विषयक बातों में व्यस्त रहते थे। आचार्य शंकरारण्य मूल वृक्ष की 48वीं शाखा मानी जाती हैं। उनसे मुकुंद, काशीनाथ और रुद्र नाम की उपशाखाएं निकलीं। श्रीनाथ पंडित 79वीं शाखा श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा के पात्र थे। तीनों लोकों के सभी निवासी ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वे भगवान कृष्ण की किस तरह सेवा करते हैं। चैतन्य वृक्ष की 50वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्यारे सेवक थे और महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का फैसला किया। चैतन्य वृक्ष की 51वीं शाखा कृष्णदास वैद्य हुए, 52वीं शाखा पंडित शेखर हुए, 53वीं शाखा कविचंद्र हुए और 54वीं शाखा षष्ठीव हुए, जो बहुत बड़े कीर्तनिया थे। 55वीं शाखा श्रीनाथ मिश्र की थी, 56वीं शुभानंद की, 57वीं श्रीराम की, 58वीं ईशान की, 59वीं श्रीनिधि की, 60वीं श्री गोपीकांत की और 61वीं शाखा मिश्र भगवान की थी। 60वीं शाखा सुबुद्धि मिश्र थे, 60 53वीं हृदयानंद थे, 60 54वीं कमल नयन थे, 60 55वीं महेश पंडित थे, 60 76वीं श्रीकर थे तथा 60 70वीं श्री मधुसूदन थे। मूल वृक्ष की 68वीं शाखा श्री पुरुषोत्तम जी थे। उनके बाद 19वीं शाखा श्री गालीम जी थे, 70वीं शाखा जगन्नाथ दास जी थे, 71वीं शाखा श्री चंद्रशेखर वैद्य जी थे और 72वीं शाखा द्विज हरिदास जी थे। मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामादास थे, 77वीं शाखा कविचंद्र थे, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास थे, 76वीं शाखा भागवताचार्य थे और 77वीं शाखा ठाकुर शारंग दास थे। मूल वृक्ष की 17वीं शाखा जगन्नाथ तीरथ थे, 17वीं शाखा श्री जानकीनाथ ब्राह्मण, 80वीं शाखा गोपाल आचार्य और 91वीं शाखा वाणीनाथ ब्राह्मण थे। 3 भाई गोविंद, माधव और वासुदेव वृक्ष की 80वीं, 83वीं और 84वीं शाखा थे। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके कीर्तन में नाचते थे। रामदास अभिराम सदैव सख्य भाव में लीन रहे। उन्होंने 16 गांठों वाले बांस को बांसुरी बना डाला। प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए बंगाल लौटे तो उनके साथ 3 भक्त भी गए। ये 3 भक्त थे रामदास, माधव घोष और वासुदेव घोष। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ गोविंद घोष जगन्नाथपुरी में ही रहे, जिससे उन्हें बहुत ही संतोष हुआ। चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में भागवताचार्य, चिरंजीव, श्री रघुनंदन, माधवाचार्य, कमलाकांत और श्री यदुनंदन सभी शामिल थे। वृक्ष की 90वीं और 91 शाखाएं जगाई और माधाई प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कृपा के सबसे बड़े पात्र थे। ये दोनों भाई ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि महाप्रभु पतितों के उद्धारक नाम से जाने जाते हैं। मैंने बंगाल में भगवान चैतन्य के भक्तों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। वास्तव में उनके भक्त अनेक, अनंत और अनगिनत हैं। मैंने इन सारे भक्तों का खास तौर पर उल्लेख इसलिए किया है कि ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ बंगाल और उड़ीसा में भी रहे और उन्होंने तरह तरह से उनकी सेवाएं की। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के कुछ भक्तों के बारे में थोड़ा सा वर्णन करूंगा। जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहे भक्तों में से 2, परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर, महाप्रभु के हृदय और प्राण के समान थे। अन्य भक्तों में गदाधर, जगदानंद, शंकर, वक्रेश्वर, दामोदर पंडित, ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य और रघुनाथ दास उल्लेखनीय हैं। ये सारे भक्त शुरू से ही महाप्रभु के साथ थे और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो ये भक्त भी वहीं रहकर महाप्रभु की सेवा करने लगे।
बंगाल प्रांत में निवास करने वाले समस्त भक्तगण प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जगन्नाथपुरी धाम जाया करते थे। अब मैं उन बंगाली भक्तों के नाम बताऊंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए थे। महाप्रभु रूपी वृक्ष की सबसे बड़ी शाखाओं में एक सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी बहन के पति श्री गोपीनाथाचार्य जी थे। जगन्नाथपुरी के भक्तों की सूची में जो परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा गोपीनाथ आचार्य से प्रारंभ होती है। काशी मिश्र 5वें, प्रद्युम्न मिश्र 6ठे और भवानंद राय 7वें स्थान पर थे। भगवान चैतन्य इनसे मिलकर बहुत प्रसन्न होते थे। प्रभु श्री राय भवानंद को गले लगाते हुए उनके स्वरूप का उद्घाटन किया। तुमने ही पूर्व में पांडु के रूप में जन्म लिया था और तुम्हारे 5 पुत्र ही 5 पांडवों के रूप में प्रकट हुए थे। भवानंद राय के 5 पुत्र थे, रामानंद राय, पटनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय से कहा, तुम्हारे 5 बेटे मेरे प्रिय भक्त हैं। मैं और रामानंद राय एक हैं, यद्यपि हमारे शरीर अलग हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तब ओडिशा के राजा प्रतापरुद्र, ओडिया, भक्त कृष्णानंद और शिवानंद, परमानंद महापात्र, भगवान आचार्य, ब्रह्मानंद भारती, श्री शिखी माहिती और मुरारी माहिती उनके निकट सदैव रहते थे। शिखी माहिती की छोटी बहन माधवी देवी प्रमुख भक्तों में से 17वीं थीं। उन्हें पिछले जन्म में श्रीमती राधारानी की दासी माना जाता है। ईश्वरपुरी के परम प्रिय शिष्यों में से एक ब्रह्मचारी काशीश्वर थे और दूसरे श्री गोविंद थे। नीलाचल, जगन्नाथपुरी के विख्यात भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें और गोविंद 19वें थे। जब ईश्वरपुरी महाप्रभु का तिरोधान हुआ तो उन्होंने ही इन दोनों को दर्शन देने का आदेश दिया था। काशीश्वर और गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, इसलिए जब वे आए तो महाप्रभु ने उनका खूब सत्कार किया। लेकिन चूंकि ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा करें, अतः महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। गोविंद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की देखभाल करते थे और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे, तब काशीश्वर जी महाप्रभु के आगे आगे चलते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते थे तो काशीश्वर, जो कि बहुत शक्तिशाली थे, अपने हाथों से भीड़ को हटाते हुए रास्ता बनाते थे ताकि महाप्रभु बिना किसी को छुए वहां तक पहुंच सकें। रामाई और नंदाई जगन्नाथपुरी के 20वें और 21वें महत्वपूर्ण भक्त थे। वे 24 घंटे गोविंद की सेवा में लगकर महाप्रभु की सेवा में सहायता करते थे। रामाई रोज 22 बड़े जल पात्रों में पानी भरता था और नंदाई खुद गोविंद की मदद करता था। 22वें भक्त कृष्णदास शुद्ध और सम्मानित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो वे कृष्णदास को अपने साथ ले गए थे। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख सहायक, जो एक सच्चे भक्त थे, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मथुरा दौरे के समय उनके ब्रह्मचारी का कार्य किया था। नीलाचल में 24वें और 25वें भक्त बड़ हरिदास और छोट हरिदास अच्छे गायक थे जो हमेशा प्रभु चैतन्य के साथ रहते थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्तों में रामभद्राचार्य 26वें, सिंगेश्वर 27वें, तपन आचार्य 28वें, रघुनाथ भट्टाचार्य 29वें तथा नीलांबर 30वें थे। सिंह भट्ट 31वें, कामभट्ट 32वें, शिवानंद 33वें और कमलानंद 34वें भक्त थे। ये सभी पहले बंगाल में महाप्रभु की सेवा करते थे, पर बाद में बंगाल छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने जगन्नाथपुरी चले गए। 35वें भक्त अच्युत्यानंद, जो अद्वैत आचार्य के पुत्र थे, वे भी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण में रहे। निर्लोम गंगादास और विष्णुदास जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक भक्तों में से 36वें और 37वें थे। वाराणसी के मुख्य भक्तों में वैद्य चंद्रशेखर, तपन मिश्र और तपन मिश्र के बेटे रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य वृंदावन से वाराणसी पहुंचे तब वो 2 महीने तक चंद्रशेखर वैद्य के घर रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण करते रहे।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के निवास में ठहरे थे, तब रघुनाथ भट्ट, जो उस समय एक बालक थे, उनके बर्तन धोते थे और उनके चरण दबाते थे। जब रघुनाथ बड़े हुए, तब वे जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और वहां 8 महीने तक रहे। कभी कभार वे महाप्रभु को प्रसाद अर्पित करते थे। बाद में भगवान चैतन्य के आदेश से रघुनाथ वृंदावन गए और वहां श्रील रूप गोस्वामी की शरण में रहे। श्रील रूप गोस्वामी के साथ रहने के दौरान उनका एक ही काम था, उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाकर सुनाना। इस भागवत पाठ से उन्हें कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई, जिसके कारण वे सदैव उन्मत्त रहते थे। मैं इस प्रकार से प्रभु चैतन्य के असंख्यात भक्तों के कुछ अंश की ही सूची दे रहा हूं। सभी का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वृक्ष की हर शाखा से शिष्यों और उनके शिष्यों की करोड़ों उपशाखाएं निकली हैं। वृक्ष की प्रत्येक शाखा और उसकी टहनी पर ढेरों फल और फूल लगे हैं। वे कृष्ण की प्रेममयी गंगा की धार से सारी दुनिया को भर देती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की अनंत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत गौरव है। अगर किसी के 1000 मुंह भी हों, तब भी उनके कार्यों की सीमाओं का वर्णन करना संभव नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। हजारों मुखों वाले शेषनाग भी उन सब का वर्णन नहीं कर सकते। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों की वंदना करते हुए और हमेशा उनकी कृपा की इच्छा रखते हुए मैं, कृष्णदास, उनके पदचिह्नों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।